नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नियसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज आप स्क्रीन पे पीछे कुछ देख रहे हैं जिसमें RO के बारे में कुछ बात की जा रही है। बहुत दिनों से लोगों की ख्वाहिश थी कि RO पे बात कर ली जाए, RO के सिलेबस पे बात कर ली जाए, कैसे पढ़ना है और कैसे उसका मुख्य परीक्षा होता है, कैसे उसकी प्रारंभिक परीक्षा होती है और कैसे उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस है, क्या साक्षात्कार है या नहीं है, क्या आयु सीमा कुछ बढ़ी है या घटी है, या फिर कौन से वर्ग के लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या BSc AG किए हैं या BTech किए हैं वो लोग डाल सकते हैं। तो इन सभी बातों पे लगभग बात होगी, लेकिन सिलेबस पे खास करके चर्चा होगी। और सिलेबस के साथ साथ हम आपसे ये भी बताएंगे कि कौन सा बुक पढ़ने से आपका काम बन जाने वाला है। मित्रों, आप जानते हैं RO समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मित्रों, बढ़िया पोस्ट होती है। 2 टाइप की भर्तियाँ आती हैं और उत्तर प्रदेश में तो ये दोनों टाइप की भर्तियाँ खूब ज़्यादा कमाल भी बिठाती हैं। आप जानते हैं मित्रों, अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में RO एक तो होता है आपका कौन सा, सचिवालय। एक सचिवालय वाला RO अलग आता है मित्रों और ARO, और दूसरा हाई कोर्ट का आता है, हाई कोर्ट का आता है मित्रों। दोनों भर्तियां आपकी 4600 और 4800 पे स्केल पे होती हैं, ठीक है। 4800 पे स्केल आपके RO का लगता है PGT के बराबर, और ARO का आपका 4600 पे स्केल होता है, याद रखिएगा, ठीक है, TGT के बराबर। इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है मित्रों, वो प्रारंभिक परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा होगी। साक्षात्कार का कोई भी अंश इसमें नहीं जुड़ा हुआ है। जो आपका हाई कोर्ट वाला RO है, इसका थोड़ा सा सिलेबस कभी कभी चेंज हो जाता है। तो जो सिलेबस चेंज होता है उसमें कंप्यूटर पे अधिकता दे दी जाती है, बस और कुछ नहीं। बाकी GS वही रहेगा, हिंदी वैसे ही आएगी, ठीक है। और जो आपका सचिवालय वाला है, सचिवालय वाला तो आपका सिलेबस ही आपके सामने है। मित्रों, आप जानते हैं कि जो आपका RO है यानी समीक्षा अधिकारी है, इसकी परीक्षा कैसे होती है? 1 डे एंट्रेंस एग्ज़ाम है, यानी 1 दिवसीय परीक्षा है। प्री आप 1 दिन में दे लेंगे, मेंस आप 1 दिन में दे लेंगे, काम आपका हो जाएगा। जैसे आप प्री जानते हैं मित्रों, तो प्री में आपका प्रारंभिक परीक्षा है और प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है मित्रों, उसमें प्री में आपका सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। उसके साथ साथ आपका क्या पूछा जाएगा? सामान्य हिंदी पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन जो आता है मित्रों, वो 140 प्रश्न लेके आता है, और 140 प्रश्न आपके जो सामान्य अध्ययन के हैं उसमें कौन कौन सा टॉपिक समाहित है सभी पे बात करेंगे। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, UP स्पेशल। उसके साथ इसमें थोड़ा सा रीजनिंग का पार्ट भी आपका GS में ही आ जाता है। तो ये सभी बातों पे तथ्यात्मक चर्चा करेंगे। और जो आपका ये सामान्य हिंदी लिखा हुआ है मित्रों, इस पे भी बात करेंगे। ये 60 अंक का आपसे पूछा जाता है, और ये 60 अंक कैसा रहता है। जैसे आप देख रहे हैं, सामान्य अध्ययन 140 पूर्णांक होता है। 2 घंटे आपको पेपर सॉल्व करने का समय मिलता है। MCQs बेस में पेपर होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे एक प्रश्न के, उसमें से कोई एक गोला सही होगा, उसे आप सही लगाना है। ऐसे आपका दूसरा पेपर जो है वो सामान्य हिंदी होगा। 1 ही दिन में दोनों पेपर होगा। ये आपका 60 अंक का होगा, और इसे सॉल्व करने के लिए आपका 1 घंटे का समय दिया जाएगा। मित्रों, ये जो 60 नंबर है बिल्कुल फिक्स है, कौन कौन सा सिलेबस पूछा जाएगा। जो आपका GS वाला है, इसमें थोड़ा सा कभी कभी घट बढ़ जाता है। आप जानते हैं विविधि का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, तो विविधि घट बढ़ जाता है। आइए देखते हैं आगे। मित्रों, आगे देखेंगे तो ये वस्तुनिष्ठ वाला GS का जो है आपका सिलेबस है, और इस सिलेबस पे आपका प्री भी और मेंस भी आपका जुड़ा हुआ है। सेम सिलेबस है, बस थोड़ा सा और ब्रॉड हो जाता है, लेकिन क्वेश्चंस तो वही 140 आते हैं मेंस में भी, और वही आपके प्री में भी आते हैं। तो जो सिलेबस है वो देखते हैं। सबसे पहले सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा। यहाँ पर 4 विज्ञान आपके आएंगे मित्रों। यहाँ से आपका फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी का आपका दोनों आ जाएगा, दोनों पार्ट, बॉटनी और जूलॉजी। इसके साथ जो है साइंस और टेक भी इसी में आ जाता है, याद रखिएगा, सामान्य विज्ञान में। दूसरा जो पॉइंट दिया गया मित्रों,
ये दूसरा पॉइंट आपका बहुत इंटरेस्टेड है, भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास यहाँ आपको पढ़ना है, वो गांधी युग तक आना है, 1947 तक का भी लेटेस्ट वाला तो नहीं, लेकिन 1947 तक का आना पड़ता है। कई बार 52-53 तक का पूछ लिया जाता है, कभी कभी लेटेस्ट में भी पूछ लिया जाता है जो संविधान का हिस्सा है वो। तो भारत का इतिहास आपको यहाँ पढ़ना है। उसके साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1957 का आंदोलन हुआ, नहीं ये 1857 का है मित्रों, मंगल पांडे वाला। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आपसे अलग टॉपिक दिया गया है, इससे 2-3 प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में 140 प्रश्नों में, वो पूछा जाएगा। फिर आपसे कहा रहा है भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। मित्रों भारतीय राज्यों का तंत्र कैसा है ये आपसे पूछा जाएगा, तंत्र के बारे में पूछा जाएगा कि मान लो अगर आपसे पूछा जाए तो J&K में कैसा संविधान चल रहा था, या J&K का प्रशासन कैसा रहा, या अवस्थिति कैसी रही, तो ये भूगोल का विषय हो जाएगा। लेकिन उसका तंत्र कैसा रहा, राज्य तंत्र कैसा चल रहा था, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है और भारत की संस्कृति कैसी है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन इस टॉपिक में पूछा जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट आता है भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार। मित्रों भारत में कृषि कैसी रही, भारत के कृषि के साथ साथ भारत के लोग कैसे इसका वाणिज्यिक प्रयोग कर पाते थे और कैसे इसे व्यापार में वो कन्वर्ट कर पाते थे, नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल पे। कभी देखते होंगे कि आप गेहूं के उत्पादन में ये फला राज्य ज़्यादा है, चाय के उत्पादन में फला राज्य ज़्यादा है, आप देखते होंगे बाजरा के उत्पादन में फला राज्य ज़्यादा है, सोयाबीन के उत्पादन में फला राज्य ज़्यादा है। तो राज्यों से राज्यों का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और कभी कभी वो इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अगला टॉपिक देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार तो यहाँ से 10 प्रश्न आ गए थे। जनसंख्या है, पर्यावरण है और नगरीकरण है। मित्रों भारतीय परिवेश में आपसे पूछा जाएगा कि भारत की जनसंख्या कैसी है, भारत का नगरीयकरण कैसा है, भारत में नगर नियोजन कैसा है, नगर निकाइयाँ कैसी हैं, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप जानते हैं कि आपका जो शासन प्रशासन तंत्र है उसमें भी इसीलिए इसका एक अलग मंत्रालय दिया जाता है, तो इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाएगा मित्रों। और आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक जो आपका दिया गया मित्रों, ये विश्व भूगोल और भारत भूगोल की बात करेंगे। उसके साथ प्राकृतिक संसाधन कैसे रहे ये भी आपसे पूछा जाएगा, विश्व में भारत की स्थिति कैसी है, या विश्व लेवल पर जो भारत की अवस्थिति है वो कैसी है, राजनीतिक परिदृश्य कैसा है, या फिर भारत की राज्यों में देखा जाएगा कि भारत में राज्यों की स्थिति कैसी है, कौन से रेखा के पास है, कौन से रेखा के आसपास जो है टेम्परेचर ज़्यादा है, या फिर कहाँ पर बढ़िया से घास के मैदान बढ़िया पाए जाते हैं, या कहाँ की राजनीतिक स्थिति ज़्यादा बढ़िया है, कहाँ पे पठारी क्षेत्र ज़्यादा बढ़िया है। तो ये भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों को रिलेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है मित्रों। फिर 8वां टॉपिक दिया गया आधुनिक, जो आधुनिकतम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिसे कहा जाता है मित्रों क्या, भारत का जो विदेश नीति है वो कैसा है, लोगों से कैसा संबंध है, पड़ोसी देशों से, यूरोपीय देशों से कैसा संबंध है मित्रों, आप देखेंगे पश्चिमी देशों से कैसा संबंध है भारत का, तो वो आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद आपका एक टॉपिक यहां दिया गया है, ये बौद्धिक क्षमता, सामान्य बौद्धिक क्षमता। मित्रों ये रीजनिंग है, और ये रीजनिंग आपसे 4-5 प्रश्न लेकर के आ जाता है। ये रीजनिंग आपसे 3-4 प्रश्न, कभी कभी 5-7 प्रश्न हो जाते हैं। तो रीजनिंग है, आपकी बौद्धिक तार्किक क्षमता को ये चेक करना चाहता है कि 2 गुणे 2 अगर 4 होता है मित्रों, तो 4 गुणे 4 बराबर क्या होगा। या मान लो एक घर में अगर 10 लोग रहते हैं, दूसरे घर में 5 लोग रहते हैं, तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ लेगा कि मान लो 10 लोग किसी खाना या 10 किलो चावल को इतने दिन में खा लेते हैं, तो 5 लोग उसी चावल को कितने दिन में खा लेंगे। इस टाइप से क्वेश्चंस जिससे आपका बौद्धिक विकास को चेक करना चाहता है, तो ये भी टॉपिक का हिस्सा है मित्रों। उसके बाद यूपी की भर्ती है, तो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश भी पूछा जाएगा। तो 10 नंबर पे यूपी की शिक्षा कैसी है, शिक्षा के साथ साथ संस्कृति कैसी है, यहाँ के रहन सहन के बारे में, धार्मिक परंपराओं के बारे में। उसके साथ यूपी की कृषि कैसी है, यूपी में उद्योग कौन कौन सा चल रहा है, उसके साथ यूपी के लोग व्यापार कहाँ से कर रहे हैं, यूपी का रहन सहन कैसा है मित्रों, और यूपी के रहन सहन के साथ साथ सामाजिक प्रथाओं और संबंधों की विशिष्ट जानकारी आपसे पूछी जाएगी।
यानी उत्तर प्रदेश का बृहद समन्वय आपको देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके काम बन पाएगा। तो ये तो आपके जीएस के 10 टॉपिक हुए मित्रों। जीएस जो आपका जर्नल स्टडीज कहलाता है, सामान्य अध्ययन कहलाता है, और आपके परीक्षा में एमसीक्यूज बेस होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एक प्रश्न पूछा जाएगा, 4 विकल्प दिया जाएगा, उसमें से कोई एक विकल्प छांटना होगा। प्री में भी यही होगा, मेंस में भी यही होगा। तो यही सिलेबस आपका दोनों जगह काम कर जाएगा, देख लेना। ये आपका सिलेबस है मित्रों। सिलेबस में दूसरा टॉपिक जो आपका आता है वो सामान्य हिंदी होता है मित्रों। हमने स्टार्टिंग में ही कहा था सामान्य हिंदी एकदम फिक्स है, ये 60 नंबर लेकर के आपके सामने आ जाएगा। तो सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ टाइप के होंगे मित्रों। प्रारंभिक परीक्षा पे हम बात कर रहे हैं तो टोटल 6 टॉपिक दिए जाएंगे, और प्रत्येक टॉपिक से 10 प्रश्न पूछ के 10-10 नंबर के काम बना देंगे। यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस टाइप से यही 6 टॉपिक से ही काम बन जाएगा। 6 टॉपिक कौन कौन सा है? सबसे पहले विलोम आता है। विलोम से 10 प्रश्न पूछा जाएगा मित्रों। इसका अंक जो होगा वो 10 अंक होगा मित्रों, याद रखिएगा। प्रत्येक का 10 अंक है, एक अंक सभी में। दूसरा आता है वाक्य और वर्तनी शुद्धि। वाक्य और वर्तनी शुद्धि का जो काम है वो भी 10 शब्दों के साथ आएगा, यानी 10 वाक्य और शुद्धि के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें आपको बताना होगा। तीसरा टॉपिक जो है वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है मित्रों, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये भी 10 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा प्रारंभिक परीक्षा में, 1 घंटे में सॉल्व करना होगा, और 10 प्रश्नों का आंसर आपको देना होगा। चौथा टॉपिक है तत्सम और तद्भव शब्द। ये भी आपसे 10 प्रश्न लेकर के आएगा, और तत्सम और तद्भव से 10 प्रश्न पूछ करके आपसे क्या करेगा? 10 प्रश्न के सही जवाब आपसे मांगेगा मित्रों। चौथा टॉपिक है ये आपका। 5वां टॉपिक जो आपका इंपॉर्टेंट है मित्रों वो विशेष्य और विशेषण है, और ये विशेष्य और विशेषण भी आपसे कितने प्रश्न पूछेगा? 10 शब्द पूछेगा, 10 नंबर का होगा। और जो 6वां है वो आपका पर्यायवाची है, और पर्यायवाची से क्या पूछा जाएगा? 10 शब्द पूछा जाएगा, 10 नंबर का आपका पर्यायवाची भी होगा। तो विशेषण विशेष हो गया, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, वाक्य शुद्धि हो गया, उसके साथ पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, और विशेषण विशेष्य हो गया। तो इस टाइप से ये 6 टॉपिक आपसे बार बार घुमा के पूछता रहेगा, और इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होगा। अभी हम ये भी बताएंगे कि ये कौन सी बुक पढ़ने से आपका सब कुछ काम हो जाने वाला है। कंप्लीट सिलेबस, प्री कम मेंस सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा हम बता देंगे, बुक भी आपको दिखा देंगे कौन सी बुक्स ज़रूरी है, जो बुक्स आपके पास होनी चाहिए या पढ़ना चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो पर्याप्त है मित्रों, सेल्फ स्टडी में भी आपका काम बन जाएगा। अब ये सब मुख्य परीक्षा की बात आ गई, तो इससे पहले थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। अब मित्रों आपने प्रारंभिक परीक्षा देखा, प्रारंभिक परीक्षा में आपने सिलेबस देख लिया। इसको फॉर्म भरने वाले स्नातक होना जरूरी है। स्नातक आप किसी भी स्ट्रीम से स्नातक हों, बीए किए हों बहुत बढ़िया है, बीए नहीं किए बीएससी कर लिए मित्रों बहुत बढ़िया है, वो नहीं किए बीटेक कर लिए हैं तब भी काम चल जाएगा, बीएससी एजी कर लिए हैं तब भी काम चल जाएगा मित्रों। इसके साथ साथ आप कॉमर्स में जैसे बीकॉम कर रखे हों तब भी चल जाएगा मित्रों। ये नहीं है केवल स्नातक, स्नातक के साथ परास्नातक है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन स्नातक मांगा जाता है मित्रों। ठीक है, आप समीक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं तो उसके लिए स्नातक कंपलसरी है। आयु सीमा की बात होती है तो सदैव जो आयु होती है ये आयु मित्रों 21 साल ली जाती है, 21 ईयर ली जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 21 साल मिनिमम आयु आपकी होनी चाहिए समीक्षा अधिकारी के लिए, और 21 साल के साथ साथ जो एज काउंटिंग डेट होती है ज़्यादातर मामले में 1 जुलाई होती है, कभी कभी 10% केसों में 1 जनवरी हो जाती है। तो कभी कभी 1 जनवरी काउंटिंग होता है, नहीं तो ज़्यादातर मामले में 1 जुलाई जो है एज काउंटिंग डेट होती है। तो इसके बीच आपकी आयु 21 साल हो जानी चाहिए बस। 21 से 40 साल वाले तक फॉर्म भरते हैं, इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल होती है। फॉर्म सस्ता आता है, फॉर्म कोई बहुत महंगा होता नहीं है। पढ़ना आपको मात्र इतनी बुकें हैं, बस आपका काम हो जाने वाला है। अब प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो आपका
मित्रों कट ऑफ होता है, कट ऑफ से पहले पेपर देखा, पेपर में अब माइनस मार्किंग भी होने लगा है, पहले नहीं होता था, अब माइनस मार्किंग भी है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका हिंदी का काम बन सकता है। मित्रों हिंदी 60 नंबर पूछी जाएगी। ज़्यादातर महानुभाव जो सेलेक्ट हुए हैं आज तक, उनका कहना है कि अगर हिंदी 60 नंबर की पूछी गई है तो आपके 55 से 58 क्वेश्चन सही जाने जरूरी है। और 55-58 कैसे सही जाएगा? मात्र 3 बुक। एक बुक तो ये आपके पास होनी चाहिए, हरदेव बाहिरी जी की है, ये शब्द अर्थ प्रयोग नाम होता है। शब्द अर्थ प्रयोग आपके पास होना चाहिए, बुक बहुत अच्छी है। इसके सबसे पहले ही पॉइंट पे शब्द अर्थ प्रयोग के साथ साथ आप देख सकते हैं जो सिलेबस का हिस्सा है पूरा लिखा हुआ है। इसमें आपका पर्यायवाची है, अपूर्ण पर्यायवाची है, विलोम है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम तद्भव है, समध्वनि है, भिन्नार्थक शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, मुहावरा है, लोकोक्ति है, वाक्यात्रण है और वाक्य संशोधन का नाम दे दिया गया है। मोटी सी इतनी सी पतली सी बुक है, आराम से मंगा के इसे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब इस बुक को पढ़ने के बाद एक बुक और आपको ले लेना है, वो नालंदा प्रकाशन की है। नालंदा प्रकाशन की बुक का नाम क्या होता है मित्रों? आप जानते हैं, नालंदा प्रकाशन की बुक है और पांडे जी ने लिखी है। PN पांडे जी की ये बुक आती है, ये भी उतने मोटी है। इसमें से आपको वही 6 टॉपिक देख लेना है। इसमें तो बहुत सारे नाम दिए गए हैं, लेकिन आपको यहाँ से केवल और केवल 6 टॉपिक ढूंढ लेना है और 6 को पढ़ लेना है। इससे भी इतना हो जाए। ये हम प्री की भी बात कर रहे हैं, इसी में मेंस भी आपका कवर है, इन्हीं बुकों में आपका मेंस भी कवर है, याद रखिएगा। उसके साथ साथ अब प्रैक्टिस के लिए आपको कोई एक बुक ले लेना, चाहे किरण की आती है वो ले लेना, चाहे आपकी ये बहुत बढ़िया बुक आती है, आप जानते हैं आदित्य पब्लिकेशन की होती है, अब तो इतनी मोटी हो गई, इतनी मोटी, पहले इतनी पतली आती थी। तो ये आपको लेना अनिवार्य है, इससे आपका प्रैक्टिस होगा। और इसमें आपके 6 टॉपिक दिए गए हैं, चाहे विलोम हो, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो, चाहे वो विशेषण विशेष्य हो, चाहे वो आपके क्या हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये सभी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। ये प्री और मेंस दोनों के लिए भी, मेंस में भी बात करेंगे तो वहाँ भी आपका काम दे जाएगा। ठीक है। इसके बाद जीएस पे लोग कहेंगे जीएस कैसे पढ़ा जाए। मित्रों जीएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक बुक जो आपके पास हर हाल में होनी चाहिए, वो आपकी ये प्यारी बुक है। और इस बुक का नाम आप सब लोग जानते होंगे, अब तो ऐसे छपने लगी, पहले गुटका टाइप की आती थी छोटी सी। बुक का नाम लूसेंट है, लेटेस्ट वाला ले लीजिएगा लूसेंट, और लूसेंट आप आराम से पढ़ लीजिएगा मित्रों। लूसेंट आपके लिए पर्याप्त है इसके लिए। और अगर आपके पास टाइम है तो ये घटना चक्र पूर्वावलोकन भी आपको पढ़ लेना चाहिए। जैसे हर एक सब्जेक्ट का घटना चक्र आता है पूर्वावलोकन, जैसे आप देखेंगे तो हिस्ट्री के लिए ये है घटना चक्र का पूर्वावलोकन। अगर आपके पास समय है, पढ़ने का इच्छा है, दृढ़ शक्ति है, फाइनली सिलेक्शन सोच रखा है, तो फिर आपका 5-6 घटना चक्र आती हैं, ये सभी ले लेना है आपको। इसी में आपका हिस्ट्री और आपका भारतीय इतिहास आ जाएगा, इसी में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा इतिहास। ऐसे आपका ये साइंस का आता है, ऐसे हर एक आता है। तो आपके पास पढ़ने का जज्बा हो तभी लीजिएगा, एक्स्ट्रा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है मित्रों, एक्स्ट्रा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे साइंस के लिए ये आपका है घटना चक्र लेंगे तो फिर पढ़ना भी पड़ेगा, मोटी मोटी बुकें हैं इसमें, प्रीवियस ईयर आपका दिखाई दे जाएगा, IAS का, PCS का, स्टेट PCS सभी लगभग रहते हैं इसमें। इसके साथ RO भी इसमें कंप्लीट रहता है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। अन्यथा वही बुक पर्याप्त है, लेकिन एक बुक पढ़ो 10 बार पढ़ लो ज़्यादा फ़ायदा देगा। 10 बुक पढ़ो 1 बार पढ़ो तो वो कम फ़ायदा देता है, याद रखिएगा। तो एक बुक पढ़ें लेकिन 10 बार पढ़ लें, जिससे उसके हर एक पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ जाएं। अगर मान लो और डीप में पढ़ना है तो प्रत्येक विषय की अलग अलग वाणी प्रकाशन की भी बुक आती है, प्रत्येक विषय की अलग अलग सभी की आती है, महेश बणवाल सर की आती है, उसके साथ दृष्टि का भी आता है, आप जानते ही हैं। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। जीएस के लिए सभी टॉपिक के लिए अलग अलग आती है। खास में जो यूपी स्पेशल पूछा गया, यूपी स्पेशल एक मोटी वाली बुक आती है, तो यूपी स्पेशल वही लीजिएगा, याद रखिएगा। कहाँ है वो यूपी स्पेशल? मित्रों यूपी स्पेशल बढ़िया से पढ़ना होगा, तो यूपी स्पेशल के लिए आपके पास हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिएगा। ये NK ओझा जी की है, वाणी प्रकाशन की आती है और बढ़िया बुक होती है मित्रों, ठीक है। तो ये आप ले लीजिएगा।
और इसमें सब कुछ है, लगभग उत्तर प्रदेश कवर रहता है। लेटेस्ट वाला लीजिएगा, लेटेस्ट तैयारी कर रहे हैं तो लेटेस्ट वाला ले लीजिएगा, ये आपका काम कर जाएगा। कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर थोड़ा सा यहाँ प्री में पूछा जाता है, बाकी मेंस में पूछा जाता है। तो कंप्यूटर के लिए लूसेंट ले लीजिएगा या फिर जो आपको अच्छा लगे वो आप मार्केट से ले लीजिएगा। कंप्यूटर भी आपके मुख्य परीक्षा में 10-15 नंबर लेकर के आ जाता है और प्री में भी 1-2 नंबर आ जाते हैं, तो इन्हें पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, ये बुक्स ज़रूरी है। हमें उम्मीद है प्री का सिलेबस आपके समझ में आ गया होगा। अब प्री अगर समझ में आ गया है तो प्री के बाद हम लोग मेंस की तरफ रुख करते हैं। मेंस मित्रों ये आपका है मुख्य परीक्षा है, इसमें आपके 3 टाइप के पेपर होते हैं। पहला आपका जीएस पूछा जाएगा, दूसरा आपका हिंदी पूछा जाएगा और तीसरा आपका हिंदी से ही जुड़ा हुआ निबंध पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ आपका डिस्क्रिप्टिव भी हो जाता है, लेकिन जो आपका जीएस पूछा जाएगा ये आपका वस्तुनिष्ठ होगा, यानी एमसीक्यू वाला ही होगा। 2 घंटा समय मिलेगा, 120 अंक का रहेगा और 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्री में 140 प्रश्न, मेंस में 120 प्रश्न, ठीक है। जीएस से हो गए, सिलेबस वही है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, एग्रीकल्चर, यूपी स्पेशल, और उसके साथ साथ और क्या था आपका, तो जनसंख्या वाला डाटा आ गया था, जनसंख्या नगरीकरण, ये विविधि। तो इतना डाटा यहाँ भी पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पेपर आएगा, वो सामान्य हिंदी होगा। तो सामान्य हिंदी और आलेखन की बात होगी। सामान्य हिंदी और आलेखन को 2 खंडों में हमने यहाँ बांट दिया। खंड ए में आपसे पूछा जाएगा परंपरा का, जो सब्जेक्टिव होगा मित्रों। सब्जेक्टिव में आपसे यहाँ पूर्णांक 120 का है, समय 2.5 घंटे दिया गया। 120 नहीं, ये लगभग 100 नंबर का होता है। पूर्णांक 100 होता है, समय 2.5 घंटे होता है मित्रों। और जो आपका ये खंड बा बनाया गया, इसमें सामान्य शब्द ज्ञान व्याकरण भी पूछा जाएगा, ये आधा घंटा का हो जाएगा, तो ये इसी के साथ जुड़ जाएगा। तो ये इसी के साथ जुड़ के 160 नंबर यही हो जाएगा। और जो आपका ये दूसरा खंड है जिसमें हिंदी निबंध लेखन दिया गया, ये आपका हिंदी निबंध लेखन 3 घंटे का हो जाएगा और 3 घंटे का होगा, 120 नंबर लेकर के आ जाएगा। 40-40 नंबर का एक निबंध होगा। 3 9 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से केवल 3 लिखना होगा। अभी उस पर भी विस्तार से बात कर लेते हैं, आइए देखते हैं। मित्रों आप देखिएगा, ये आपका हिंदी खंड आ वाला है। जो पहला वाला खंड दिया गया ये आपका 100 अंक का हो जाएगा। इसमें 2.5 घंटे आपको समय मिल जाएगा। दिए हुए गद्यांश, शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब इसमें दिया गया है 3 रेखांकित, जो शीर्षक लिखेंगे उससे 3 नंबर मिल जाएगा, सारांश लिखेंगे 6 नंबर मिल जाएगा और 3 रेखांकित अंशों की अगर व्याख्या करेंगे तो 4-4 नंबर प्रत्येक से मिलेगा। तो इस टाइप से 12 नंबर मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट जो दिया गया, एक गद्यांश दिया गया, उस गद्यांश का अगर काम बना देते हैं तो मित्रों आपको 21 नंबर यहाँ से सीधा दिया जाएगा। 21 नंबर एक पैराग्राफ टाइप का दे दिया जाएगा, 3 जगह रेखांकन लगा दिया जाएगा, उसका शीर्षक लिखने को कह दिया जाएगा ओवरऑल, और उस जो रेखांकन लगाया गया उसके बारे में आपको डीप से लिख देना है। 21 नंबर एक ही पॉइंट से मिल जाएगा, ठीक। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा नंबर है, किसी दिए हुए जो सरकारी पत्र है उसकी सारणी रूप यानी टेबल फॉर्मेट में सार लिखना है। कोई पत्र दे दिया गया है, सरकारी पत्र है, कई टाइप के पत्र होते हैं, अर्ध सरकारी, सरकारी। तो मित्रों जो पत्र दिया गया उसमें आपको टेबल फॉर्मेट में, जैसे स्टेप बाय स्टेप, 1 नंबर पे हमने ये लिखा, 2 नंबर पे ये लिखा, इस टाइप से आपको उसका व्याख्या कर देना है। यानी कहने का मतलब ये है, सार लिख देना है कि उस पत्र के बारे में कहा क्या गया है, उसका निचोड़ लिख देना है टेबल फॉर्मेट में, यानी क्रम वाइज डाल के। तीसरा पॉइंट दे दिया गया मित्रों, तीसरा पॉइंट पत्राचार है। और ये पत्राचार जो आपका ये वाला काम है, सरकारी पत्र का जो सारणीय रूप में लिखना है, ये 15 अंक का है मित्रों, ठीक है। और जो आपका ये पत्राचार वाला मामला है, ये पत्राचार 3 टाइप के हैं। एक तो शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, दूसरा कार्यालय आदेश या फिर ज्ञाप वाला या फिर परिपत्र वाला, और तीसरा आपका है विज्ञप्ति, टिप्पणी और प्रतिवेदना के साथ अनुस्मारक। तो इन 3 टाइप के पत्रों में आपको 8-8 नंबर प्रत्येक से मिलेंगे। 8 × 3 = 24 होता है। तीनों में से कोई एक टाइप का लिखिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप लिखते हैं तो ये 24 नंबर आपको दे देगा, ठीक। तो ये आपका पत्राचार वाला हो गया।
अब चौथा स्टेप आपसे देखते हैं। तो चौथा स्टेप जो दिया गया मित्रों, ये परिभाषित शब्दावलियों के बारे में दे दिया गया। आपसे डिफरेंशियल टाइप की शब्दावलियां दे देगा और उसके बारे में पूछ लेगा। तो ये आपकी शब्दावलियां होंगी जो प्रशासनिक भी होंगी, वाणिज्यिक भी होंगी। तो प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावलियों को अलग अलग ढंग से बांटा गया है। जैसे पहले आपसे अंग्रेजी से हिंदी में पूछा जाएगा। पहले शब्द इंग्लिश में होगा, उसे हिंदी में कन्वर्ट करना होगा। कितने शब्द पूछेगा? तो ये 5 शब्द पूछेगा और 10 अंक का होगा। फिर जो दूसरा टाइप दिया जाएगा उसमें हिंदी से अंग्रेजी पूछ लिया जाएगा। तो पहले शब्द हिंदी में लिखा होगा, उसका अंग्रेजी रूपांतरण पूछा जाएगा। 5 शब्द यहां से भी पूछा जाएगा, 10 अंक का हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा होता है आपका लोकोक्ति और मुहावरा। यहां से भी आपसे 5 प्रश्न पूछ लिया जाएगा और 10 अंक का हो जाएगा। तो इस टाइप से जो आपका ये शब्द वाला खेल है, यह आपसे 15 क्वेश्चंस पूछेगा, 30 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, ये मेंस की बात हो रही है। उसके बाद 5वां टॉपिक दे दिया गया कंप्यूटर। कंप्यूटर ज्ञान से मित्रों 10 अंक का क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा और इस टाइप से आपका ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका खंड बा आता है। खंड बा, अब इसे खंड बा में आप ले रहे हैं तो 30 मिनट का क्वेश्चंस होगा। 30 मिनट आपको सॉल्व करने का टाइम मिलेगा और इसमें आपका सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण दिया जाएगा जो एमसीक्यूज टाइप का होगा। कैसा होगा? एमसीक्यू होगा। अभी तक क्या था आपका? डिस्क्रिप्टिव था अभी तक जो सुन रहे थे। ठीक है, सभी खंडों को अलग अलग समझना है। तो ये आपका कैसा होगा? एमसीक्यूज होगा। इसमें विलोम आएगा, विलोम के साथ साथ वाक्य और वर्तनी शुद्धि आएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा, तत्सम और तद्भव आएगा, विशेष्य और विशेषण आएगा। यानी यहाँ पे कटा क्या? तो केवल और केवल पर्यायवाची को हटा दिया गया। अब विलोम आपसे 6 शब्द पूछेगा मित्रों, ये 12 अंक का होगा। वाक्य शुद्धि और वर्तनी भी 6 शब्द पूछेगा, 12 अंक का हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा, ये 6 शब्द पूछेगा और 12 अंक का होगा। तत्सम तद्भव अगर बात करते हैं तो ये 6 शब्द आएगा, 12 अंक लेके आएगा। विशेषण और विशेष्य भी आपसे 6 शब्द पूछ के 12 अंक ले आएगा। तो ये मेंस में अगर देखा जाए तो मेंस का जो आपका 30 मिनट का पेपर होता है उसमें से आधे आधे प्रश्न हो गए और नंबरों की संख्या ज़्यादा हो। ठीक है, 6 प्रश्न 12 नंबर, 6 प्रश्न 12 नंबर। और यहाँ पे एक पॉइंट भी हटा दिया गया। जैसे आप प्री में देखे थे तो प्री में आपका क्या था? पर्यायवाची भी था, यहाँ पर्यायवाची नहीं दिया गया। तो इस टाइप से आप 30 मिनट में 60 नंबर यहाँ से भी गेन कर सकते हैं। अगर अच्छी तैयारी आपने प्री की कर रखी है तो मेंस भी अपने आप बढ़िया से तैयार हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन आपका मजबूत हो जाएगा। ये वाला काम बन गया। अब ये वाला काम बनने के बाद आगे क्या होता है? तो आगे मित्रों आपका 3 नंबर वाला जो हिंदी का निबंध लेखन वाला काम है। हमने बताया था कि हिंदी का निबंध लेखन का काम 3 घंटे का है। 6 या 1800 वर्ड में लिखना है और 3 खंड, प्रत्येक खंड में होंगे और 3 प्रश्न होगा। 40 नंबर का एक एक प्रश्न। जैसे इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, कहते 3 प्रश्न हो जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक यानी का खा गा में से कोई एक उठाइएगा। चाहे का लिखना है का लिखो, खा लिखना है खा लिखो, गा लिखना है गा लिखो, कोई एक ही लिखना। एक शीर्षक का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे। अब मित्रों 3 निबंध आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है बढ़िया से। जैसे आपने स्नातक किया होगा या परास्नातक किया होगा तो मेंस में आपने कॉपी लिखी होगी, उस टाइप से बढ़िया से हेडिंग डाल के स्टेप बाय स्टेप, इसका ये वाला संदर्भ ये कह रहा है, ये वाला संदर्भ ये कह रहा है, इस टाइप से। ठीक है, खंड क्या दिया गया? पहला खंड दिया गया। अब पहले खंड में 3 प्रश्न हैं। इनमें से पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? पहले प्रश्न में का, खा और गा, ये तीनों खंड अलग अलग हैं। का वाला जो दिया गया इसमें साहित्य और संस्कृति पे आप लिख सकते हैं निबंध। खा वाला दिया गया इसमें सामाजिक क्षेत्र है, वो आप उस पर लिख सकते हैं 600 वर्ड में। गा वाला दिया गया राजनैतिक क्षेत्र। तो साहित्यिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और राजनैतिक क्षेत्र में से कोई एक क्षेत्र चुनिएगा, 600 वर्ड का निबंध लिखिएगा, 40 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, देख रहे हैं शब्द सीमा 600 है, अंक 40 दिया गया है। तो ये पहला प्रश्न आपका कंप्लीट होता है निबंध वाले का। ठीक है, दूसरे बढ़ेंगे। दूसरा बेल्ट आ रहा है आपका। दूसरे पे क्या आपसे पूछा जा रहा है? दूसरा प्रश्न में किताब में कहा गया है विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चंस रहेगा। खा वाला दिया गया आर्थिक क्षेत्र से क्वेश्चंस रहेगा और गा वाला दिया गया कृषि और व्यापार से क्वेश्चंस रहेगा।
इन तीनों में से आप कोई एक पे बढ़िया से अपना, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो, उस पे आप निबंध लिख सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। अब ये दूसरा प्रश्न कंप्लीट होने के बाद तीसरे प्रश्न पे बात करते हैं। तो का वाले पे दिया गया कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे लिखना है। खा वाले पे दिया गया कि प्राकृतिक आपदाओं और भूस्खलन पे लिख देना है, जैसे चक्रवात आ गया, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, या फिर बाढ़ आ गया, या फिर अन्य कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा जैसे कोरोना आ गया था, तो इस पे लिख देना है। और जो गा वाला ऑप्शंस दिया गया, इसमें कहा गया राष्ट्रीय विकास योजनाओं के बारे में आपको लिख देना है। जो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्र को विकसित करने के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, उनके बारे में लिख देना है। अब इन तीनों में से कोई एक पे आपको लिख देना है। जैसे बाढ़ क्षेत्र अगर दे दिया गया, बाढ़ पे आप लिखना चाहते हैं, बढ़िया सा आता है तो उस पे लिख सकते हैं। आपको अगर इस पे देखना है तो विज्ञान के क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में या कृषि और व्यापार के क्षेत्र में लिखना है तो इस पे लिख सकते हैं। पहले वाले में राजनीतिक, सामाजिक और वो आर्थिक वाला मुद्दा है तो उस पे आप लिख सकते हैं। तो इस टाइप से प्रत्येक को आप 600 वर्डों में लिखना है, 600 शब्द में। 40-40 अंक का है मित्रों, 120 अंक यहाँ से भी आपको मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के जो आपका मेंस वाला काम है, मेंस वाला काम थोड़ा सा टफ है, आप जानते हैं मित्रों। मेंस वाले में थोड़ा सा टफ लगता है। मेंस वाला जो आपका है 120 अंक का आपका जीएस हो गया, उसके बाद 160 अंक पूछा जाएगा आपसे हिंदी, तो ए हिंदी हो गया। हिंदी में वस्तुनिष्ठ भी आ जाता है 60 अंक का, और 100 अंक का आपका डिस्क्रिप्टिव आ जाता है, आप जानते हैं 100 अंक का डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद जो तीसरा पेपर आता है, आप जानते हैं मित्रों, वो तीसरा पेपर आपका निबंध हो जाता है। और ये निबंध आपसे कितना अंक लेके आता है, 120 अंक लेके आ जाता है। तो यहाँ से आपने देखा तो 160 प्लस 120 प्लस 120 इक्वल टू 400 अंक का आपका मेंस हो गया। और जो आपका प्री था वो आपका 140 प्लस 60 यानी 200 अंक का ये हो गया। तो इस टाइप से इस 600 अंक की बात हुई, और 600 अंक में आपका मेरिट लिस्ट में नाम जैसा होगा वैसे काम बनेगा। प्री वही बंदा क्वालिफाई कर पाएगा जो मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएगा। प्री वही बंदा क्वालिफाई कर पाएगा जो इनका न्यूनतम कट ऑफ होता है मित्रों, वो कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएगा। तो आपको कट ऑफ क्वालिफाई करना होगा, तब जाके आप मेंस लिखने को पाएंगे, अन्यथा मेंस में कोई जगह नहीं है। जो वैकेंसियाँ आती हैं, वैकेंसियाँ के 15 गुना लोग, कभी कभी 20 गुना लोग बुला लेते हैं, उतने लोग मेंस देने को पाते हैं, याद रखिएगा। तो मेंस की संख्या थोड़ी कम हो जाती है और प्री की संख्या तो खूब ज़्यादा होती है। भर्ती बहुत बढ़िया है, नौकरी बहुत अच्छी है, बहुत जॉयफुल वाली नौकरी है, सम्मानजनक स्कोर रहता है और सम्मान भी खूब ज़्यादा मिलता है। समाज में इज्जत खूब ज़्यादा है, आप देखते होंगे मास्टर से ज़्यादा इज्जत समीक्षा अधिकारी की है। तो वो वाली नौकरी है मित्रों, अगर आपको चाहिए तो आप जो है इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। हाँ, इन सभी की तैयारियों के लिए कोई भी परीक्षा हो, हमने सबसे पहले बताया है कि जो है परीक्षा को अगर क्रैक करना है तो आपके सामने उसका सिलेबस होना चाहिए, और सिलेबस के साथ साथ उसका प्रीवियस ईयर भी होना चाहिए। कोई एक प्रीवियस ईयर आप ले सकते हैं, जैसे इसमें हम आपको दिखा दें तो इसमें बहुत सारे पेपर दे दिए गए हैं, पेपर की बात कर ली गई है। ऐसे ही कोई आपका प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। और पत्र लेखन के लिए जो अभी आपने देखा था, उसके लिए ये वाली बुक आदित्य की आती है, बढ़िया है, अच्छी बुक होती है। इसमें बहुत सारे पत्रों के बारे में दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। केवल आर स्पेशल छपती ही है, तो ये आप बुक ले सकते हैं। लेकिन ये मेंस का काम है, पहले प्री फिर मेंस, तो आप जानते हैं प्री मेंस दोनों का काम हरदेव बाहिरी पढ़ लीजिएगा। उसके साथ आप किसको, PN पांडे जी को, और ये आपका आदित्य का हो जाएगा, तो काम आपका हिंदी भी हो जाएगा। जीएस हमने बता ही दिया है कि जीएस लूसेंट पर्याप्त है, लेकिन लूसेंट के साथ अन्य कोई पढ़ना चाहते हो तो मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं, हमने सभी का नाम बताया है, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। जो लोग स्नातक किए हैं, किसी भी स्ट्रीम से किए हैं, वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम शुल्क होता है मित्रों, न्यूनतम शुल्क में आपका काम बन जाने वाला है। 4600 और 4800 पे स्केल होता है, बढ़िया नौकरी होती है, खूब ज़्यादा सम्मान है, समाज में खूब ज़्यादा इज्जत है। आप गाँव पहुँचेंगे तो सब कहेंगे साहब आए हैं, ठीक है। PCS से थोड़ा सा छोटा होता है, बस पोस्ट अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा जो बताया गया सिलेबस है या जानकारियां हैं आपके समझ में आई होंगी। अगर कोई त्रुटि है तो उसके लिए पहले ही हम क्षमा चाहते हैं। हमें अपनी तरफ से 100% प्योरिटी के साथ रखा है, और हमें उम्मीद है कि आप लोग ये सिलेबस फॉलो करेंगे अगर इसकी तैयारी आप करना चाहते हैं।
बाकी वीडियो अपने इष्ट मित्र तक भी पहुंचा दीजिएगा, जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाए। ठीक है, मिलते हैं श्रवण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।